हेलो फ्रेंड्स। तो आज अपन अपने फाइनेंशियल अटेस्ट ऑडिट मैनुअल को फाइनली कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो उसका लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे अपन। क्या नाम है जिसका? चैप्टर 13 समरी ऑफ इश्यूज़। देखिए, ये चैप्टर की बात अपन चैप्टर 2 में कर चुके हैं। चैप्टर 2 का जो अपन एंड पढ़ा था उसमें यही चार्ट मैंने पढ़ाया था। फिर से पढ़ लीजिए। इसमें से एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी है। शुरू करें। तो देखिए, इसमें फाइनेंशियल अटेस्ट ऑडिट की स्टेजेस के बारे में बात कर रहे हैं। क्वेश्चन तो ये बनता है कि फाइनेंशियल अटेस्ट ऑडिट में कितनी स्टेजेस हो रही है। तो अब ये मत कहना ये भी नहीं पढ़ा है। 3 स्टेजेस होती है ना। प्लानिंग करते हैं, फिर फील्ड में जाके एग्जीक्यूट करते हैं और फिर लास्ट में रिपोर्टिंग करते हैं। ये सब क्यों करते हैं? ताकि अपनी ऑडिट कैसे हो, हाई क्वालिटी की ऑडिट हो सके। अब इस प्लानिंग स्टेज में क्या क्या आता है? तो सबसे पहले अपन तो एंटिटी, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी और बिजनेस, एंटिटी और इसके बिजनेस को समझते हैं ऑडिट पे जाने से पहले कि वो किस टाइप का बिजनेस कर रही है। तभी तो अपन उस पर ऑडिट प्रोसीजर लगा पाएंगे और डिफाइन कर पाएंगे, अपन आइडेंटिफाइड कर पाएंगे कि उसके लिए अपने पास क्या ऑडिट स्कोप है। फिर अपन ऑडिट ऑब्जेक्टिव और स्कोप डिटरमाइन करते हैं इसके बेसिस पे, और फिर इसके आधार पे अपन क्या करते हैं, मैटेरियलिटी डिटरमाइन करते हैं। और लास्ट में फिर क्या, अपन रिस्क को एक्सेस करते हैं कि ये हाई रिस्क की है, मीडियम रिस्क की है, लो रिस्क की है, किस तरह के रिस्क हैं। इन सब चारों चीज़ों को मिला के अपन क्या करते हैं, ऑडिट प्लान बनाते हैं। और ऑडिट प्लान से फिर क्या है, ऑडिट प्लान के जो यूनिट्स ऑडिट करनी है उनका हर एक ऑडिट का क्या है, डिटेल्ड ऑडिट प्रोग्राम बनता है, जिसको ट्यूर प्रोग्राम कहते हैं, है ना। ट्यूर प्रोग्राम में क्या डिटेल्ड होता है क्या? उसमें नीचे लिखा रहता है ना कि कौन कौन जा रहा है, कितने दिन की ऑडिट होगी, कौन से साल की ऑडिट होगी और उसमें क्या क्या अपने को देखना है। तो ये डिटेल्ड ऑडिट प्रोग्राम हो गया। तो ये 1, 2 और 3 डिटेल्ड ऑडिट प्रोग्राम, ये सारी स्टेजेस क्या हैं? ये सब है ना जो एग्जीक्यूशन स्टेजेस का पार्ट है, मतलब इसका प्लानिंग का पार्ट है। ये सब किसका? प्लानिंग ही तो कर रहे हैं, अभी गए थोड़ी ऑडिट पे, अभी तो ऑफिस में बैठ के ही प्लानिंग हो रही है। तो डिटेल्ड ऑडिट प्रोग्राम, अगर क्वेश्चन आता है कि डिटेल्ड ऑडिट प्रोग्राम कौन सी स्टेज का पार्ट है, तो प्लानिंग स्टेज का पार्ट है ये, और इसके ऊपर वाला ये सब क्या है, प्लानिंग स्टेजेस के पार्ट है। उसके बाद अपन एग्जीक्यूट करते हैं, वहाँ पे जाते हैं ऑडिट करने के लिए और उस पर ऑडिट प्रोसीजर लगाते हैं। कौन सी ऑडिट प्रोसीजर, ये डिपेंड करता है ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट पे पढ़ चुके हैं। अब ऑडिट प्रोसीजर 3 तरह की पढ़ी थी अपन ने, या तो वो एनालिटिकल प्रोसीजर लगाएगा, ठीक है, या फिर सिस्टम बेस्ड ऑडिट अप्रोच लगाया, या फिर डायरेक्ट सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर लगाएगा, ठीक है। अब इसमें सिस्टम बेस्ड जो ऑडिट प्रोसीजर, उसको टेस्ट ऑफ कंट्रोल कहते हैं। इसमें क्या होता है कि उसके इंटरनल कंट्रोल पे क्या कर लेगा, रैली कर लेगा, उस पर विश्वास कर लेगा कौन, ऑडिटर, और बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर नहीं लगाएगा, डिटेल्ड ऑडिट प्रोसीजर नहीं लगाएगा, मतलब डिटेल में नहीं जाएगा। तीसरा ये जो है डायरेक्ट सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर, इसको क्या कहते हैं, टेस्ट ऑफ डिटेल कहते हैं। इसमें वो क्या करता है, इंटरनल कंट्रोल है मैनेजमेंट का, उस पर बिलीव नहीं करता है और अपनी एक्सटेंसिव और डिटेल ऑडिट प्रोसीजर लगाता है। अब इसमें एक सैम्पलिंग की बात की गई है कि अगर मान लीजिए ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल या SBA लगाना है उसको, तो उसके लिए सैम्पलिंग करेगा। तो ये एट्रीब्यूट सैम्पलिंग एक मेथड होती है, ये भी क्वेश्चन आता है, बता चुका हूँ कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल के लिए सिस्टम बेस्ड ऑडिट अप्रोच के लिए कौन सी सैम्पलिंग मेथड यूज़ करते हैं, तो कौन सी, एट्रीब्यूट सैम्पलिंग मेथड। और अगर डायरेक्ट सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर के लिए, तो इसके लिए तो बहुत सारी सैम्पलिंग मेथड है, जैसे मॉनेटरी सैम्पलिंग यूनिट था, और भी बहुत सारी 4-5 तरह की मेथड है, वो अपन सब पढ़ चुके हैं। तो ये इसमें क्या करेगा, इसमें सैम्पलिंग मेथड लगाएगा, इसमें सैम्पलिंग मेथड लगा सकता है। ये हो गई ऑडिट प्रोसीजर। ऑडिट प्रोसीजर के बाद वो क्या करेगा, ऑडिट एविडेंस पे पहुंचेगा, और फिर ऑडिट एविडेंस का क्या है, वर्किंग पेपर का क्या करेगा, वो रिव्यू करेगा, मतलब वही एक तरह से ऑडिट एविडेंस पे पहुंचेगा। तो अब ये ऑडिट प्रोसीजर और ऑडिट एविडेंस, ये दोनों किसका पार्ट है, ये दोनों है एग्जीक्यूशन स्टेज का पार्ट। ऑडिट प्रोग्राम बना आपका, ट्यूर प्रोग्राम बना, ये कहाँ तक का पार्ट है, प्लानिंग का। ऑडिट प्रोसीजर लगाया उसने और उससे ऑडिट एविडेंस मिले, ये कहाँ तक का पार्ट है, एग्जीक्यूशन का। और इसके बाद में इसके नीचे ही लिखना
कि ऑडिट कंक्लूजन पे पहुंचा, ऑडिट एविडेंस से वो क्या पहुंचा, ऑडिट कंक्लूजन पे, और ऑडिट कंक्लूजन पे उसने क्या बनाई, ऑडिट रिपोर्ट। ये दोनों किसके पार्ट हैं, ये दोनों रिपोर्टिंग स्टेज के पार्ट हैं। ठीक है, तो यही इसमें कहा गया है, क्वेश्चन यही आएगा कि इसमें है ना जो कौन सा किसका पार्ट है, पूछ लेगा कि ऑडिट एविडेंस है ना वो कौन सी स्टेज का पार्ट है, तो कौन सी का है, एग्जीक्यूशन का है, या फिर ऑडिट रिपोर्ट या ऑडिट सर्टिफिकेट किसका पार्ट है, रिपोर्टिंग स्टेज का है। कॉमन सेंस की बात है, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, एक बार गो थ्रू किएगा समझ में आ जाएगा। उसके बाद है ना जो इसमें प्राइमरी ऑडिटर एंड सब ऑडिटर्स के बारे में जो अपन बात कर चुके हैं चैप्टर 12 में, मैंने कहा था कि जो 13.7 to 13.8 है वो किसके लिए है, वो उसी के लिए है कि वही अपन ने बात की थी ना, एक एक्स कंपनी है, 40 यूनिट है, मुंबई ऑफिस कर रहा है, 10 यूनिट है, चेन्नई ऑफिस कर रहा है, तो उसमें 40 यूनिट में हेडक्वार्टर है, तो जो हेडक्वार्टर की ऑडिट करता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल ऑडिटर होता है, और जो बाकी यूनिट्स की चेन्नई ऑफिस ऑडिट कर रहा है उसके ऑडिट जुरिडिक्शन में वो क्या, सब ऑडिटर है। ये दोनों आपस में मीटिंग करते हैं बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए, वो सब बात है। लास्ट पॉइंट में वही कहा गया है इसमें सेल, कि अपन ने लास्ट चैप्टर में बात की थी फाइनेंशियल अटेस्ट ऑडिट के लिए एक सेल बनाई जाएगी, मतलब कुछ लोगों की एक टीम बनाई जाएगी जो केवल उससे रिलेटेड काम करेंगे, और उसका हेड कौन होगा, उसका हेड कौन होगा, सीनियर ऑडिट ऑफिसर होगा। ठीक है, तो चलिए आज अपना क्या है, पूरा फाइनेंशियल अटेस्ट ऑडिट कंप्लीट, मैनुअल कंप्लीट हो गया। काफ़ी लंबा चला है ये, और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है एग्ज़ाम के पर्पज़ से। अगर आप देखें तो इसमें क्या है कि पूरे ऑडिट का सार दिया हुआ है, अकाउंट्स ऑडिट का पूरा सार इसमें दिया हुआ है। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड भी अगर आप पढ़ोगे तो उसमें इसमें ये सब बातें सेम ही है। तो ये क्या है कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, इसलिए अपने को काफ़ी टाइम भी लग गया, और मैंने आपको इसमें डिटेल में पढ़ाने की भी कोशिश की है। ठीक है, अब देखिए फाइनेंशियल अटेस्ट ऑडिट मैनुअल कंप्लीट हो गया है, तो आप इसको अच्छी तरह से कर लीजिएगा ध्यान, और एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको जो चैप्टर इम्पोर्टेंट था उसके बारे में बता दिया, चैप्टर 2 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद में जैसे कुछ चैप्टर्स है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मैंने हर जगह आपको बताया है। अब देखिए इसको पढ़ाने में क्या है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी, आपको दिख रहा होगा कि इसको पढ़ाने के लिए हर एक वर्ड को ढूंढना, क्या मतलब होता है उसका। तो इसलिए आपसे क्या है, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट्स बॉक्स में क्या है, कमेंट ज़रूर करें। तो कमेंट्स करने से क्या होता है कि आप जैसे कहते हैं कि इसका आप सर और वीडियो बनाइए, तो क्या है मोटिवेशन मिलता है बहुत ज़्यादा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट ज़रूर करें, और अगर आपके कोई सजेशंस है, क्वेरीज़ हैं, तो जनरली तो मैं क्या है, कोई भी कमेंट्स आता है तो अगर मुझे उसका आइडिया रहता है कि इसका क्या आंसर है या मैं किसी को गाइड कर सकता हूँ, तो मैं तुरंत रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो अपना फाइनेंशियल ऑडिटर टेस्ट मैनुअल कंप्लीट हुआ। चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए चैप्टर के साथ। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।